पहले वो भेज, मायावती से मेरी मीटिंग करा। मैं सच में करा दूंगी। और अगर आपने उसके उसके बाद मुंह वो करा ना, मुंह फेरा ना, मैं सच में करा लूंगी। वो आपसे बोलेंगे कि अपनी पार्टी विलय कर दो, तो क्या करोगे? वैसे कहूंगा उत्तराधिकारी मुझे बना दो, कर दूंगा। नहीं, उत्तराधिकारी वही बना रहे, कुछ और पद नहीं। क्या दे सकते हैं इसके अलावा मुझे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। तो बता, मायावती ने ही उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया। उसके भाई ने साहब की छाती पे पिस्टल रखा। ठीक है, मायावती ने बात कही कि मैं समाज में जाके कहूंगी कि काशीराम ने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बड़े विवाद की जिसने दलित राजनीति में भूचाल ला दिया है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर रोहिणी घावरी के बीच की एक जंग अब सोशल मीडिया से लेकर पूरे बहुजन आंदोलन तक गूंज रही है। दरअसल शुक्रवार को डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऑडियो क्लिप शेयर की है। इस पोस्ट में उन्होंने दावा किया है कि ये ऑडियो मेरे और सांसद चंद्रशेखर आजाद की बातचीत का है। इसमें वही आवाज है, कोई एआई या फेक नहीं। रोहिणी ने लिखा है कि बहन जी के प्रति चंद्रशेखर की गंदी सोच बहुजन आंदोलन को खत्म करने की एक साजिश है। अब सुनिए ऑडियो में क्या क्या कहा गया है। दावा है कि ऑडियो में चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें उत्तराधिकारी बनाती हैं तो वह अपनी आजाद समाज पार्टी का बसपा में विलय कर देंगे। ऑडियो में कथित तौर पर चंद्रशेखर कहते सुने जा रहे हैं कि मायावती ने काशीराम साहब को ब्लैकमेल किया था, धमकी दी थी कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो समाज को बताऊंगी कि काशीराम साहब ने मेरा रेप किया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि काशीराम साहब के सिर पर आकाश आनंद के पिता ने बंदूक रखी थी। रोहिणी का आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद अब अमेरिका के सोनू अम्बेडकर की किताब काशीराम साहब की हत्यारन जाट अब समाज में बांट रहे हैं ताकि मायावती के प्रति नफरत फैलाई जा सके। उन्होंने कहा है कि ये बहुजन आंदोलन को तोड़ने की सुनियोजित साजिश है। शाम को रोहिणी ने फेसबुक पर लाइव आकर कहा है कि संघर्ष ही मेरा रास्ता है, मैंने कभी किसी पद या लालच की इच्छा नहीं की। लेकिन सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दलित आंदोलन का मजाक बना दिया है, उनके समर्थक मुझे बदनाम कर रहे हैं। रोहिणी ने आगे कहा है कि सहारनपुर की घटना में चंद्रशेखर की कोई भूमिका नहीं थी, वो सिर्फ आंदोलन का फायदा उठा रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगली बार उन्हें इस पद पर नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर रोहिणी ने अपनी पोस्ट में लिखा है, इस ऑडियो में मेरी बहुजन आंदोलन के प्रति ईमानदारी दिखेगी और चंद्रशेखर की बहन जी को बदनाम करने की साजिश भी। क्यों नई पीढ़ी के मन में अपने महापुरुषों के प्रति जहर भरा जा रहा है। उन्होंने चुनौती दी कि जो भी ये साबित करेगा कि ये ऑडियो एआई से बना है उसे मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगी। अब सुनिए ऑडियो की कुछ लाइनें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। रोहिणी पूछती हैं, अगर मायावती आपसे पार्टी विलय के लिए कहेंगी तो आप क्या करोगे? चंद्रशेखर जवाब देते हैं, मैं कहूँगा मुझे उत्तराधिकारी बना दो। फिर रोहिणी कहती हैं, अगर वो उत्तराधिकारी नहीं बना रही हैं तो चंद्रशेखर का जवाब आता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें क्योंकि 3 साल मैंने वो कर दिखाया है जो किसी ने 30 साल में नहीं किया होगा। और फिर वह कथित तौर पर कहते हैं, मायावती ने काशीराम को ब्लैकमेल करके उत्तराधिकारी का पद लिया था। अब बात करें उनके विवाद की जड़ की तो डॉक्टर रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद के रिश्ते की शुरुआत 2019 में हुई थी। दोस्तों उस वक्त रोहिणी स्विट्जरलैंड में पढ़ाई कर रही थी और वहीं दोनों के बीच संपर्क हुआ। 3 साल तक रिश्ता चला लेकिन बाद में रिश्ता बिगड़ गया। इसके बाद रोहिणी ने यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई और कहा था कि कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। कुछ हफ्ते पहले यानी 24 सितंबर को रोहिणी ने सोशल मीडिया पर आत्महत्या की धमकी भी दी थी। उन्होंने लिखा था, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया है, आज जहर खाऊंगी, मेरी लाश भारत मत लाना। उस पोस्ट में उन्होंने चंद्रशेखर, उनकी पत्नी और बच्चे की तस्वीरें भी शेयर की थी। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या यह ऑडियो सच में असली है? क्या वाकई इसमें चंद्रशेखर की आवाज़ है या यह किसी साजिश का हिस्सा है? रोहिणी की चुनौती अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, एक्सपोज चंद्रशेखर। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को लगता है कि यह फेक है तो सबूत दें, सच छिपाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों एक तरफ रोहिणी घावरी का दावा है कि चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन आंदोलन से धोखा किया, वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखने वाली बात होगी कि यह पूरा मामला सियासी साजिश है या सच्चाई का विस्फोट। क्या बहुजन आंदोलन के भीतर की कलह उजागर हो चुकी है या किसी निजी रिश्ते की कड़वाहट अब राजनीति का रूप ले चुकी है? बाकी आपको क्या लगता है कि ये ऑडियो असली है या फिर किसी ने एआई का इस्तेमाल करके झूठ फैलाया है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।